Good morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine and you all are studying hard, enjoying the weather. What a pleasant weather it is, very pleasant weather. It's just raining and just cool breeze is going there. So, मौसम बहुत अच्छा है, पढ़ाई अच्छी करनी है, मूड फ्रेश रखना है. Early in the morning with the English lecture and this is your Neetu ma'am and welcome to the online educational platform of DSA. Now, बेटा हम लोग टेंस का टॉपिक कर रहे थे. कल हमने टेंस के ऊपर कुछ सिंपल एरर्स किए हैं और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था उस एरर का. उस एरर वाले सेंटेंस का लास्ट सेंटेंस का आंसर आई विल टेल यू इन द एंड ऑफ दिस वीडियो. लेकिन उससे पहले वील स्टार्ट सम ऑफ द प्रैक्टिस सेशन ऑफ एरर्स बेस्ड ऑन टेंस एंड टाइम. बेटा अब जो मैं सेंटेंसेस लेने जा रही हूँ, these sentences are from your last year question papers so that you all can have the idea कि errors of tense आते कैसे हैं और सेंटेंस का लेवल क्या होता है. सी बेटा हर एक टॉपिक के ऊपर हम साथ साथ में एग्जांपल्स कर रहे हैं, देन उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस कर रहे हैं टू प्रैक्टिस द रूल, देन उसके बाद हम डिफिकल्ट सेंटेंस कर रहे हैं जस्ट टू स्ट्रेंथन द रूल, देन उसके बाद हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर एग्जाम्पल्स या सेंटेंसेस कर रहे हैं विच आर फ्रॉम लास्ट ईयर पेपर्स, ताकि आपका उस टॉपिक पर पूरा रिवीजन हो जाए, पूरा डिटेल रिवीजन हो जाए. तो आर यू रेडी टू स्टार्ट टू सॉल्व द सेंटेंसेस फ्रॉम लास्ट ईयर पेपर्स एंड दैट ऑल्सो द टॉपिक इज एरर ऑफ टेंस एंड टाइम. आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एरर ऑफ टेंस प्रैक्टिस सेट 1. Are you ready? So let's check out the sentences. See. Now see, there are some sentences और sentences spotting the error pattern में है. Every sentence is divided into 5 parts. एग्जाम में आपके 4 parts आएंगे. यहाँ मैंने पूरे sentence को 5 parts में divide किया है. Now check out this. 1, 2, 3, 4. And the 5th part is no error. That means अगर सेंटेंस पूरी तरह करेक्ट है तो उसका आंसर आएगा नो एरर. लेकिन सेंटेंस में किसी भी टाइप का एरर है, किसी भी पार्ट में है, तो आपको उस पार्ट का नंबर या उस पार्ट का जो ऑप्शन है ए बी सी, आपको वहां वो मेंशन करना पड़ेगा एज योर आंसर. तो लेट्स स्टार्ट. दीज सेंटेंसेस आर फ्रॉम लास्ट ईयर पेपर्स. नाउ चेक आउट द फर्स्ट सेंटेंस. इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड she will have got the job. Now, पहले देखिए सेंटेंस में if. सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा? सेंटेंस कंडीशनल क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है. इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको इतनी सारी प्रैक्टिस कराई है कंडीशनल टेंसेस की, कंडीशनल क्लॉजेस की, बिकॉज एग्जाम में दैट इज द हॉट फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर्स. एरर्स उस पे आते ही हैं. तो अब तक तो सारा रूल क्लियर हो गया होगा. तो जस्ट अप्लाई योर ट्रिक, अप्लाई योर लॉजिक. नाउ सी, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इफ से, सब्जेक्ट और ये वर्ब. ओके, हम आगे जब जा रहे हैं यहां पे हम देख रहे हैं विल हैव गॉट द जॉब. अब सेंटेंस में अगर इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है, हैड प्लस V3, सी इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, आगे क्या चाहिए हमें? आगे क्या चाहिए? यहाँ पे दिया है विल हैव. मैंने आपको रूल लिखवाया है, मैंने आपको सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भी लिखवाया है. यहाँ पर चाहिए वुड हैव. एरर कहाँ पर है? एरर यहाँ पर है. चेक आउट. यहाँ पर इफ सब्जेक्ट हैड प्लस V3, हैड V3, आगे हमें वुड हैव चाहिए. तो व्हाट इज द एरर पार्ट? This is the error part. So which part is the error? 3. Okay, अब आप रजिस्टर में नोट डाउन कैसे करोगे? ये प्रैक्टिस सेट. बेटा सिस्टमैटिक करना. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द हेडिंग. दिस इज द हेडिंग. इसके ऊपर लिखना एरर्स ऑफ टेंस एंड टाइम. क्लियर? देन पुट द हेडिंग, कॉपी द क्वेश्चन नंबर 1. उस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब आप देखो कौन से पार्ट में एरर है. अंडरलाइन दिस एंड अंडरलाइन दैट. दैट मीन्स इसका कनेक्शन है. इसके बाद क्वेश्चन लिखने के बाद राइट दिस स्ट्रक्चर, राइट दिस स्ट्रक्चर. उसके बाद जस्ट राइट
दिस 3 पार्ट एज एन आंसर कि एरर इसमें है। ओके, उसके बाद राइट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। करेक्ट आंसर भी लिखो और करेक्ट आंसर में जो पार्ट करेक्ट किया है उसको अंडरलाइन करो। बेटा मैं क्यों करा रही हूं आपको कि बिकॉज जब आप उसको रिकॉल करेंगे, जब आप उसको रिवाइज करेंगे, जब आप उसको फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये आंसर आया कैसे, गलत गलत क्यों है, सही सही क्यों है, कौन सा रूल लगा है, उस रूल लगने के बाद क्या चेंज आया है, वो सारा आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना पड़ेगा। ओके, नाउ सी, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको सिर्फ ये एरर पार्ट बताना है, करेक्ट भी नहीं करना। एग्जाम में सिर्फ आपको एरर पार्ट बताना है। बट बेटा अभी एग्जाम आने तक आपको उसको बार बार रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। तो रिवाइज करने के लिए बार बार वीडियोस रिपीट ना देखना पड़े, आप वहीं पे ही अपने सॉल्यूशंस में एक्सप्लेनेशन लिख के रखो, ताकि आप जब उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट सेंटेंस। ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर to his superior for a certain reason. Now see, he told me that, ये क्या है? V2. Okay, he wrote a letter, again V2. हमने एक रूल किया है कि जब भी एक सेंटेंस में दो पास्ट टेंस के वर्ब हैं, दोनों पास्ट टेंस में तब होंगे जब सीक्वेंस में होंगे, एक के बाद एक होंगे। बट अगर एक एक्शन पहले हुआ है और एक एक्शन बाद में हुआ है तो पहले वाले एक्शन के साथ had plus V3, that is past perfect, बाद वाले वर्ब के साथ हम लगाएंगे V2। अब चेक आउट, इन दोनों में से पहले क्या हुआ है? मैंने अभी तक जो आपको सेंटेंस कराए उसमें कुछ कुछ सेंटेंस में आपको टाइमिंग वर्ड दिए थे, बट मैंने तब भी आपको बोला था हर एक सेंटेंस में टाइमिंग वर्ड दिए हो ये कंपलसरी नहीं है, आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। नाउ सी, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर। उसने मुझे बताया था कि उसने अपने सुपीरियर को लेटर लिखा था। पहले बताया था बेटा कि पहले लेटर लिखा था? पहले क्या किया था? पहले बता दिया था, लेटर बाद में लिखा था? नो, लेटर पहले वो लिख चुका था, उसी बात को वो अपने फ्रेंड को बता रहा था। दैट मीन्स ये बाद में हुआ है, ये पहले हुआ है। अब जो फर्स्ट एक्शन हुआ है वो किस में होना चाहिए? वो होना चाहिए पास्ट परफेक्ट। दैट मीन्स ही रोट की जगह होगा हैड रिटन। तो एरर कौन से पार्ट में है? एरर पार्ट नंबर 2 में है। क्यों 2 में है? रोट की जगह हैड रिटन। अब आप पूरा सेंटेंस कॉपी नहीं भी करना चाह रहे आंसर में तो आप क्वेश्चन में रॉन्ग पार्ट को अंडरलाइन कर दो, आंसर में करेक्ट पार्ट लिख दो कि ये गलती है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर 2 में रोट को अंडरलाइन करो, आंसर में लिखो इट शुड बी पास्ट परफेक्ट और वहां लिखो हैड रिटन। क्लियर? तो आंसर इज इन पार्ट 2। नाउ चेक आउट द थर्ड सेंटेंस। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब। मैं काम कर रहा हूं अपनी प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर। जब मेरे भाई को बेटा हुआ था, जिस दिन, उस दिन से मैं आज तक ये जॉब कर रहा हूं, ये काम कर रहा हूं। नाउ सी, आपको सिंस दिया है, सिंस दिया है। सिंस और फॉर टाइम बताने के लिए होते हैं, परफेक्ट टेंसेस में होते हैं। जब कोई काम पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही खत्म हो जाए उसके लिए पास्ट परफेक्ट, बट कोई काम पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट तक चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हैज या हैव बीन V1 प्लस ing। सी, सारे टेंसेस का रिवीजन प्रैक्टिस सेट में होगा। अब यहां पर सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हैज लगेगा या हैव? आई के साथ लगेगा हैव, तो एम वर्किंग नहीं, आई हैव बीन
वर्किंग। तो एरर कौन से पार्ट में है बेटा? एरर यहाँ पार्ट नंबर 1 में है। समझ आ रहे हैं आपको सेंटेंसेस? अगर ये सेंटेंसेस आप इजीली कर पा रहे हो या थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑन द सेफर साइड, दैट मीन्स पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। बट जिन लोगों को इन सेंटेंसेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बेटा डरने का नहीं है। जस्ट अगेन चेक आउट द रूल्स ऑफ टेंसेस, उन टेंसेस के रूल्स को समझो और फिर साथ साथ में ये करो ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ सी, after Ravi read the magazines and newspapers and watched TV program, he decided to go out and meet some old friends. अब again past tense वाला rule है। Now see, after Ravi read the magazines and newspapers, after दिया है, that means ये काम करने के बाद उसने कुछ काम किया है। ये काम करने के बाद उसने क्या किया? टीवी प्रोग्राम देखा और उसने बाहर जाने का डिसाइड किया। दैट मीन्स ये काम उसने बाद में किए हैं। पहले क्या किया है? पहले ये काम किया है। सेंटेंस पूरा धीरे धीरे समझो। सेंटेंस का टेंस क्या है बेटा? सी, वॉच्ड, डिसाइडेड मीन्स पास्ट टेंस है। सेंटेंस का टेंस पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हम कभी भी जब दो एक्शंस यूज कर रहे हैं, पास्ट टेंस में हमेशा दो एक्शन में से जो एक्शन पहले हुआ है उस एक्शन में पास्ट परफेक्ट हमने अभी देखा और बाद वाले एक्शन में सिंपल पास्ट यूज होता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे आपको हिंट दे दी गई है। हिंट क्या दी है? आफ्टर। दैट मीन्स इसके बाद, दैट मीन्स ये पहले हुए हैं। पहले वाला एक्शन किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। अब देखो, उसने मैगजीन भी पढ़ी और न्यूज़पेपर भी पढ़ा। वर्ब क्या है? रेड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैड रेड। तो एरर कौन से पार्ट में है? एरर फर्स्ट पार्ट में है। क्लियर? आफ्टर रवि हैड रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, रवि ने मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद टीवी भी देखी थी और बाहर जाने का डिसाइड भी किया था। तो आंसर इज हैड रेड। नाउ चेक आउट दिस। हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड to get him a wrist watch. Now what do you mean by wrist watch? Wrist means कलाई। कलाई पे पहनने वाली वॉच को wrist watch बोलते हैं। Okay, now सीलिंग छत, वॉल दीवार। वॉल वॉच मतलब वॉल पे लटकाने वाली वॉच। सीलिंग फैन मतलब छत के ऊपर लटकाने वाला फैन। Okay, now to get him a wrist watch, if he would have worked harder and secured higher marks in the university examination. हमने अभी अभी एक सेंटेंस किया है। स्ट्रक्चर क्या था हमारा? if सब्जेक्ट had प्लस V3, इसके आगे सब्जेक्ट प्लस would have किया था। हमने ये किया था। नाउ सी, अब यहां पर सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहां पर वुड हैव दिया है, यहां पर भी वुड हैव दिया है। गलत कौन सा है? हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड, उसके फादर बहुत खुश होते, अगर उसके फादर खुश होते टू गेट हिम अ रिस्ट वॉच। हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हिम अ रिस्ट वॉच, उसके फादर उसको रिस्ट वॉच दिलाने में बहुत खुश होते अगर, सी, इफ ही वुड हैव वर्कड हार्डर, अगर उसने बहुत ज्यादा मेहनत की होती और अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाया होता तो। नाउ सी, अब यहाँ पर ये वर्ड गलत है या ये वर्ड गलत है? रिमेंबर मैंने आपको बताया था जब इफ लगा है, इफ के बाद प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है और आगे विल प्लस V1 लगेगा। सी, ध्यान देना बेटा, ध्यान दो। अब अगर मैंने आपको ये बेसिक रूल कराया था प्रेजेंट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट कहां लगेगा? इफ वाले क्लॉज में, इफ वाले क्लॉज में। इसके बाद मैंने आपको सेकंड रूल कराया था, अगर ये पास्ट टेंस है तो यहां वुड हो जाएगा। क्लियर? थर्ड रूल मैंने आपको कराया था, अगर इफ वाले सब्जेक्ट में हैड लगा है तो आगे वुड हैव लगेगा। दैट मीन्स हैड कहां लगेगा?
इफ वाले क्लॉज में, यहाँ पे इफ दिख रहा है कहीं, ये देखो इफ, तो यहाँ वुड हैव नहीं आएगा, इफ ही हैड वर्कड। हर एक रूल का लॉजिक लगा के अप्लाई करो, रटी रटाई चीज नहीं है कि सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है तो ही वो रूल अप्लाई होगा। देखो यहाँ पर इफ यहाँ पर दे दिया है, पर रूल तो वही रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हैड वर्क, तो एरर इज इन थर्ड पार्ट एंड द एरर इज दिस। नाउ चेक आउट द सिक्स्थ सेंटेंस। When the doctors found that the player has taken prohibited medicine. Now what do you mean by prohibited medicine? Prohibited medicine मतलब क्या होता है? Prohibited means जो बैन की गई है, जो restricted है, जिन पे रोक लगी हुई है। सेंटेंस समझो, When the doctors found that, जब डॉक्टर्स को पता चला कि प्लेयर ने बैन की हुई दवाइयां ली हैं, he reported the matter to the team manager. उसने पूरे मैटर को टीम मैनेजर को रिपोर्ट किया। अब when the doctors found, डॉक्टर को जब पता चला था कि the player has taken prohibited medicine, he reported. This is V2. This is V2. पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। पास्ट टेंस में जब सेंटेंस जा रहा है, पास्ट टेंस में 2 या 3 एक्शंस हुए हैं। जो एक्शन सबसे पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, बाकी का एक्शन या बाद वाला एक्शन V2। नाउ सी, पूरा सीन पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस के आपको 2 एक्शंस पता चल गए हैं, फाउंड और रिपोर्टेड। मतलब जो बाकी का एक्शन है वो प्रेजेंट टेंस में कैसे होगा? हैज टेकन तो गलत है, हैज टेकन तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जो गलत है। अब चेक आउट, व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड, जब डॉक्टर्स को पता चला था कि प्लेयर ने प्रोहिबिटेड मेडिसिन ली थी, अभी तो नहीं ली है, पहले ली थी, तो उन्होंने पूरे मैटर को टीम मैनेजर को रिपोर्ट किया था। तो अब डॉक्टर्स को पहले पता चला कि टीम मैनेजर ने को पहले रिपोर्ट किया गया कि उसने मेडिसिन पहले ली। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले, अब हमें 1 2 3 एक्शन नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ 2 एक्शन देखने हैं, पहला वाला और उसके बाद वाले। सबसे पहला वाला पास्ट परफेक्ट, उसके बाद वाला V2। 2 V2 तो हमारे पास हैं। पहला एक्शन है दिस, तो ये होना चाहिए पास्ट परफेक्ट। तो यहां पर had taken, तो आंसर इज एरर इज इन सेकेंड पार्ट। समझ में आ रहे हो बेटा? देखो 2-3 रूल्स जो मैंने आपको रिपीटेडली कराए हैं, जिसपे आपके येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे के लेक्चर्स हैं, उन्हीं रूल्स पे सारे सेंटेंसेस आ रहे हैं एग्जाम में। दैट इज व्हाई आई रिपीटेड दोस रूल्स अगेन एंड अगेन, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट रूल्स। मिलते जुलते रूल हैं, टेंसेस में फर्क आ रहा है, तो कैसे वो रूल किस तरह एक्ट कर रहा है ये आपको समझना है। तो आई होप दीज सेंटेंसेस, 6 sentences are clear to you all. Now I'll move forward to the next sentence. So students, check out the next sentence. Now, as soon as the clock strike 5, as soon as the clock strike 5, जैसे ही घड़ी में 5 बजते हैं, they down tools and off they go. वो अपना सामान, अपने औजार रखते हैं और चले जाते हैं। जो मजदूर हैं, जो हमारे वर्कमैन हैं, टूल्स मीन्स औजार, इक्विपमेंट्स टू वर्क, तो वो अपने पूरे औजार नीचे रखते हैं और वो चले जाते हैं। नाउ सी, एरर कहाँ है? नाउ सी, एज सून एज, ये ठीक है। द क्लॉक, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन है, नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ V1 में S चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ क्या होना चाहिए बेटा? यहाँ होना चाहिए स्ट्राइक्स। दैट मीन्स यहाँ पे चाहिए हमें स्ट्राइक्स। तो आंसर इज एरर इज इन पार्ट 2, स्ट्राइक नहीं स्ट्राइक्स। देखो सारे टेंसेस के ऊपर आपको एग्जाम में सेंटेंस मिलेंगे, सिंपल भी और डिफिकल्ट भी। ये वाला रूल हमने कितनी बार रिपीट किया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 में S या V1 में ES लगता है, वही सेंटेंस है ये। ओके, नाउ चेक आउट दिस। इट हैड बीन आवर कस्टम फ्रॉम इममेमोरियल टाइम to be hospitable to those who come to our doors.
सेंटेंस का मीनिंग समझो. व्हाट डू यू मीन बाय हॉस्पिटेबल? हॉस्पिटेबल, नाउ दो वर्ड्स दिए हैं मैंने आपको, इससे पहले इनको समझो. हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटेबल. नाउ हॉस्पिटल नाउन है, हॉस्पिटैलिटी एडजेक्टिव है और हॉस्पिटेबल एडवर्ब है. ओके, हॉस्पिटल नाउन है, हॉस्पिटैलिटी एडजेक्टिव है, हॉस्पिटेबल एडवर्ब है. तीनों में कुछ फर्क है, चेक आउट. हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर केयर ऑफ द पेशेंट इज टेकन. अब हॉस्पिटल को हॉस्पिटल क्यों कहते हैं? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिक एंड अ हॉस्पिटल? बेटा, व्हेनेवर यू गो टू अ क्लिनिक, अ डॉक्टर्स क्लिनिक, the doctor will check you and will prescribe you some medicine and he will send you home. वो आपका चेकअप करेगा, आपके लिए कुछ दवाइयां मेंशन करेगा, कुछ टेस्ट मेंशन करेगा और आपको घर भेज देगा. अब उस जगह को जहां डॉक्टर आपका चेकअप कर रहा है और आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसको हम बोलते हैं क्लिनिक. बट हॉस्पिटल कौन सी जगह को बोलते हैं? नाउ व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल और थिंग और अ पर्सन. तो हॉस्पिटल इज द नेम ऑफ अ प्लेस, इसलिए वो नाउन है. नाउ हॉस्पिटल उस जगह का नाम है जहां पेशेंट्स की केयर ली जाती है, पेशेंट्स का ध्यान रखा जाता है, पेशेंट्स पे ध्यान दिया जाता है. ओके, अब बात आ रही है हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी. तो हॉस्पिटैलिटी इज अ क्वालिटी टू टेक केयर ऑफ अदर्स, दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों की केयर करना. अब हॉस्पिटैलिटी सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं दिखाई जाती. वी एज अ पर्सन्स आल्सो शो हॉस्पिटैलिटी टू अदर्स. हमारे घर कोई गेस्ट आता है, हम उसका ध्यान रखते हैं, हम उसके ऊपर केयर करते हैं, हम उसकी केयर करते हैं. हमारे एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनकी केयर करते हैं. हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं, हम उनकी केयर करते हैं. हमारे आसपास जितने लोग हैं वो केयर करते हैं. तो इस पूरे जो केयर करने के लिए जो क्वालिटी है उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी मीन्स टू टेक केयर ऑफ, किसी का ध्यान रखना. बड़ी बड़ी कंपनीज में हॉस्पिटैलिटी मैनेजर होता है जो अपने पूरे स्टाफ को ध्यान रखता है कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही काम में, उनको किसी चीज में काम करने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. ओके, आवर इंडियन टीम इज हैविंग अ हॉस्पिटैलिटी मैनेजर हु टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर. तो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजर होता है. तो हॉस्पिटैलिटी मतलब बीमार की सेवा नहीं या बीमार नहीं. हॉस्पिटैलिटी मीन्स टू टेक केयर ऑफ, दूसरों का ध्यान रखना. समझ में आया? अब हॉस्पिटेबल मीन्स अगेन दूसरों की तरफ केयर दिखाना, दूसरों की तरफ केयर दिखाना. दोनों वर्ड का मीनिंग मिलता जुलता है. हॉस्पिटैलिटी नाउन के पहले लगेगा, हॉस्पिटेबल वर्ब के बाद लगेगा. मीनिंग दोनों का सेम है. अब सेंटेंस समझो. इट हैड बीन अवर कस्टम. कस्टम मतलब रिवाज, रीति रिवाज. फ्रॉम इमेमोरियल टाइम मीन्स बहुत पुराने टाइम से, मुझे याद भी नहीं है. मेमोरियल मीन्स यादगार, इमेमोरियल की आपको याद भी नहीं होगा कितने पुराने टाइम से इंडियंस का कस्टम है दूसरों की केयर करना, दूसरों का ध्यान रखना. इमेमोरियल टाइम टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज. हम किन की तरफ हॉस्पिटेबल हैं, किन के लिए ध्यान रख रहे हैं? टू दोज, उनके लिए हु कम टू अवर डोर्स, जो हमारे दरवाजे पर आते हैं. दैट मीन्स अवर गेस्ट. इन इंडियन कल्चर वी आर हैविंग द स्लोगन अतिथि देवो भव, मीन्स द गेस्ट इज लाइक अ गॉड टू अस. तभी इसी कारण वी आर फेमस फॉर अवर हॉस्पिटैलिटी. वी आर फेमस फॉर अवर हॉस्पिटैलिटी मीन्स हम किसी की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं और जो हमारे दरवाजे पर आया है उसकी सेवा तो हम बहुत अच्छे से करते हैं. ओके, नाउ सेंटेंस का अब बताओ गलती कहाँ है. अब हमारा जो ये कस्टम है अतिथि देवो भव का, ये सिर्फ पास्ट में हुआ करता था कि आज भी है? आज भी है. अब हैड बीन
पास्ट में यूज होता है। जो प्रोसेस पहले से शुरू हुई और अभी तक कंटिन्यू है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैड बीन नहीं, हैज बीन। एरर कौन से पार्ट में है बेटा? एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में है। समझ में आया पूरा सेंटेंस? नाउ द नेक्स्ट, आई आस्क्ड इफ शी हैज लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस। शी सेड यस। मैंने उससे पूछा था, नाउ आस्क्ड V2। मैंने उससे पूछा था क्या उसने सब जगह देख लिया था, और उसने बोला यस, शी सेड यस। अगेन पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। सेंटेंस में 3 वर्ब हैं, 3 एक्शंस हुए हैं। एक मैंने उससे पूछा था कि तुमने वहां देख लिया था, फिर उसने मुझे जवाब दिया था यस। तीनों में से कौन सा काम पहले हुआ है? आई आस्क्ड इफ शी हैज लुक्ड एवरीवेयर। मैंने उससे पूछा था क्या वो हर जगह देख चुकी थी, तो सबसे पहले ये। उसके बाद मैंने उससे पूछा, उसके बाद उसने जवाब दिया। तो हैज लुक्ड नहीं, हैड लुक्ड। तो एरर इज इन फर्स्ट पार्ट। एरर फर्स्ट पार्ट में है। क्लियर? आई होप दीज सेंटेंसेस आर क्लियर टू यू। नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स चेक आउट द सेंटेंस नंबर 10। हमने अभी तक इफ वाले सेंटेंस किए हैं। जब मैं आपको टेंस में कंडीशनल क्लॉज सिखा रही थी, मैंने आपको ये बताया था कि सेंटेंस अगर हैड से स्टार्ट हो रहा है तो भी उसका मीनिंग इफ से आ रहा है। दोनों का मीनिंग है अगर। क्लियर? दोनों का मीनिंग है अगर। इफ वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, इफ वाले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगता है और उसके आगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव लगता है। ये आपको पता है। क्लियर? अगर अब मैं इस रूल को थोड़ा सा घुमा दूं, इफ की जगह मैंने यहाँ हैड लिख दिया, सब्जेक्ट यहाँ है ही, ये V3 है, तो क्या रूल चेंज हो जाएगा? नहीं, रूल चेंज नहीं होगा। आगे का पार्ट हमें वैसे ही चाहिए। नाउ सी, हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी। अगर मुझे ये पता होता कि इतना लंबा रास्ता है तो मैं टैक्सी ले लेती। मैंने अभी ली नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं टैक्सी ले लेती। तो यहाँ पर मुझे वुड के साथ क्या चाहिए बेटा? वुड के साथ हैव चाहिए। यहाँ पर वुड टेक है, तो क्या आंसर होगा? वुड हैव टेकन, क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में V3 लगता है। तो आंसर एरर पार्ट है, पार्ट नंबर 3। जब आप ये सेंटेंस सॉल्व कर रहे हो, ये स्ट्रक्चर लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर भी लिखना है, हैड प्लस सब्जेक्ट सी। इसके बाद ये पहले स्ट्रक्चर लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 विल टेक सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ये फॉर्मूला लिखने के बाद ही आपके आंसर आएगा। आप ये दोनों लिखना, ये भी लिखना, ये भी लिखना, दोनों मिलते जुलते हैं। ओके, नाउ चेक आउट दिस। एज ही डाइव फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड। स्प्रिंग बोर्ड, डाइव करना, स्विमिंग पूल में कूदना, छलांग मारना, डाइव करना। एज ही डाइव फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड ही वॉज terrified to see that the water has drained from the pool the previous night. Oh, what a funny thing. वो ऊपर जाके पूल में तो कूद गया, लेकिन जब पूल में कूदा तब उसका समझ में आया पूल का तो पानी ही खाली हो चुका था। ड्रेन्ड मतलब पानी खाली हो जाना। Oh my God, just imagine his condition. वो ऊपर से जाके पूल में कूदा और पूल में पानी ही नहीं है। What a terrible accident he has faced. क्या हुआ होगा उसके साथ? I don't understand. Now see, as he dived. Now see, as he dived, V2. Tense कौन सा जा रहा है? Past tense. He was terrified to see that the water was drained. He was terrified. Again, V2. That the water was drained from the pool the previous night. पिछली रात को ही पानी पूल से ड्रेन्ड कर लिया गया था। ना तो ये एक्शन पहले हुआ, वाटर वॉज ड्रेन्ड, ये एक्शंस बाद में हुए, तो वॉज नहीं आएगा, हैड ड्रेन्ड।
या had been drained. Had been drained is the correct answer. तो आंसर आपका एरर कौन से पार्ट में है बेटा? एरर है पार्ट नंबर 3 में। ये एक्शन पहले हुआ है, ये एक्शन बाद में हुआ है, पूरा टेंस पास्ट टेंस में है, तो करेक्ट आंसर इज दिस। नाउ चेक आउट, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, सिंस दे दिया गया, मैं सुबह से बुखार है, मुझे सुबह से मैं बुखार से सफर कर रहा हूं। जब भी सेंटेंस में सिंस लगा है और प्रेजेंट टेंस तक कोई प्रोसेस चल रहा है तो वहां यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एज आई एम सफरिंग नहीं, एज आई हैव बीन सफरिंग। तो एरर इज इन पार्ट नंबर 1। एरर कहाँ है? पार्ट नंबर 1। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, सारे सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं। एंड स्टिल अगर कोई भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो you can message me. Now the next sentence. Now sentence number 13. She wishes that. Now see, singular subject, verb में s, तो यहाँ तो पार्ट क्लियर है। She wishes that she has studied literature instead of history when she was in college. तो वो ये विश कर रही है। रिमेम्बर मैंने आपको एक रूल दिया था, जब भी विश वाला सेंटेंस आए तो सेंटेंस पास्ट में चला जाता है। वो ये विश कर रही है, वो ये उम्मीद कर रही है कि अगर ऐसा होता तो मैं ये करती। सेंटेंस पास्ट में जाएगा। दैट शी हैज स्टडीड लिटरेचर इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री व्हेन शी वाज इन कॉलेज। तो यहाँ तो ठीक है, शी हैज स्टडीड लिटरेचर। जब वो कॉलेज में थी तो उसको लिटरेचर पढ़ना चाहिए था। पढ़ना चाहिए था, पढ़ना चाहिए है नहीं, पढ़ना चाहिए था जब वो कॉलेज में थी। तो एरर है पार्ट नंबर 2 में। हैज स्टडीड नहीं, हैड स्टडीड। नाउ मच वाटर हैज फ्लोन, ये तो हमने अभी डे बिफोर यस्टरडे ही किया है। सी, जो जो रूल्स बेटा मैंने आपको कराए हैं सब रूल्स पे सेंटेंस आते हैं। तो डोंट टेक इट इजी कि ये तो इजी चीज है, ये एग्जाम में आएगी नहीं। नो, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। रिमेम्बर हमने फ्लाई, फ्लू, फ्लोन किया था। नाउ सी, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। हमने एक और किया था फ्लो, फ्लोड एंड फ्लोड। हमने कंफ्यूजिंग वर्ब फॉर्म्स किया है, हमने कल ही किया है। नाउ सी, फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लो मीन्स बहना। फ्लाई का V2 है फ्लू और V3 है फ्लोन। फ्लो बहना, इसका V2 है फ्लोड, अगेन V3 है फ्लोड। नाउ सी, मच वाटर। अब वाटर उड़ेगा कि बहेगा? हमें पता होना चाहिए वाटर उड़ेगा कि बहेगा। वाटर बहेगा। तो यहाँ पे फ्लोन तो उड़ने के लिए यूज होता है। हैज लगा है मतलब परफेक्ट लगा है, मतलब V3 लगना है, तो यहाँ पर फ्लोड यूज होगा। तो आंसर इज इन पार्ट नंबर 2। क्लियर? अब जब आप ये सेंटेंस कर रहे हैं, आप ऐसा लिखिए अपने रजिस्टर में हिंट पॉइंट देके, ताकि आपको समझ में आए सही आंसर सही क्यों है, गलत गलत क्यों है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, आई डू नॉट विश टू राइज फॉल्स होप्स। हमने इससे पहले कंफ्यूजिंग वर्ब फॉर्म्स में राइज और रेज के वर्ब फॉर्म किए थे। ठीक है, रेज मीन्स उठना, बढ़ना या उगना। क्लियर? यहां रेज मीन्स उठाना, बढ़ाना या कोई चीज ऊपर लेके आना, कोई चीज हाईलाइट करना। ना, आई डू नॉट विश टू राइज फॉल्स होप्स। मैं कोई भी झूठी आशा नहीं जगाना चाहती, कोई भी झूठी आशा नहीं बढ़ाना चाहती। तो राइज आएगा कि रेज आएगा? रेज मतलब बढ़ाना, उठाना, ऊपर लेके आना। यहां राइज नहीं, रेज। तो यहां पर रेज। तो एरर इज इन पार्ट नंबर 2। हाँ, लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम।
अब ये सेंटेंस दो तरीके से सर्व कर रहा है। एक सेंटेंस, एक जो इसका मेन मीनिंग है वो है कि सेंटेंस इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के ऊपर है। सेकेंड, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में टेंसेस का क्या काम आएगा बेटा? डायरेक्ट स्पीच में अगर टेंस प्रेजेंट टेंस है तो इनडायरेक्ट में पास्ट हो जाता है। पता है आपको, इज का वॉज, हैज का हैड, विल का वुड, कैन का कुड हो जाता है। प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट टेंस। ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स हैं। We'll do a separate segment of the speech. मैं आपको सिखाऊंगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। बट यहाँ देखिए, यहाँ पर सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का है, बट हमारे टेंसेस की वीडियो में क्या कर रहा है? एरर टेंस का है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी टेंस यूज होता है वो पास्ट टेंस में यूज होता है। यहाँ देखिए, व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज हर नेम गलत है। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, सेंटेंस का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट हर नेम वॉज, व्हाट हर नेम वॉज। तो आंसर एरर है फोर्थ पार्ट में। कैसे पता चल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में है? द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल। इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट ऐसे ही करते हैं, बट वहां टेंस प्रेजेंट यूज नहीं होता और सीक्वेंस क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोगेटिव फॉर्म में। आई टीच यू द चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच इन माई सेपरेट वीडियो। यहां तक ये सेंटेंसेस समझ में आए हैं। वी हैव डन 16 सेंटेंसेस टुडे। I'll complete the tenses error topic here. इसके बाद हम फिर से tenses के practice session करेंगे if you will need. Then I'll start the new topic. If I feel कि errors का जो practice है वो हो चुकी है तो उसके बाद मैं नया topic start करूंगी। अगर ऐसा लगता है कि यही practice continue करना है as per your demand, we'll do the next step. इसके बाद मैं आपको बताऊंगी the answer of the last video. Okay, just wait and watch. So students, I gave you the challenge for this sentence to you कि इसका आंसर आप बताएंगे। Now I'm telling you the correct answer so you can check your answer. Now see, यहाँ पर सेंटेंस में टाइमिंग वर्ड दिया है आफ्टर और यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट के बाद shall know. That means simple future. Simple future I और we के साथ शैल लगता है, ये आपको पता है। यहाँ पर आई शैल नो दिया है। हमने रूल जो किया है, कंडीशनल क्लॉज हो या टाइमिंग क्लॉज हो, अगर एक वर्ब सिंपल फ्यूचर है तो दूसरा वाला सिंपल प्रेजेंट होगा। सिंपल प्रेजेंट कौन सा वर्ब होगा? जो कंडीशनल क्लॉज या टाइमिंग क्लॉज के साथ लगा है। अगर यहाँ लगा है लेटर रीच्ड, लेटर रीच नहीं होगा, यहाँ होगा आफ्टर द लेटर रीचेस मी। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। कैसे हो गया सिंपल प्रेजेंट? सिंगुलर सब्जेक्ट आफ्टर लगा है, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर है, तो दैट मीन्स एक सेंटेंस में अगर कंडीशनल क्लॉज या टाइमिंग क्लॉज दिया है उसके बाद दो वर्ब हैं, एक होगा सिंपल फ्यूचर, एक होगा सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट। जो भी कंडीशनल या टाइमिंग क्लॉज के साथ वाला वर्ब होगा वो हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। ओके, नाउ ऑल दिस फॉर टुडे। टिल देन अपने टेंसेस के पूरे रूल्स का रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, होमवर्क डेली करो एंड जस्ट फील फ्री टू मैसेज मी इफ यू आर हैविंग द डाउट. Till this for today, be safe and study hard. Thank you.